नमस्कार बच्चों आज से हम रिवीजन वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम जो है होंगे, आपके रिटर्न होंगे। आपको मैं बता दूं कि एक नई जानकारी है कि आपके रिटर्न टेस्ट होंगे जो टर्मिनल है सेकेंड टर्म के, और मैं उसका सिलेबस भी बताने जा रही हूं। तो आप पेन पेंसिल लेकर बैठें जिससे कि आप सिलेबस को लिख पाएंगे। सबसे पहली बात है कि जो भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास, इन दोनों के पाठ जो है आएंगे आपके पास 7 to 12, और इसके साथ जो है बच्चों आपके पास 7 to 12 तो आएंगे ही आएंगे। साथ में आप जो है एक चीज़ और नोट करें कि आपके पास जो आएगा 5th लेसन भी आएगा फर्स्ट टर्म का। तो फिर से कर लें, पाठ नंबर 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपके भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास के पाठ होंगे, जिसमें से आपका प्रश्न उत्तर और पीछे का अभ्यास ये सब आएंगे। और मैंने अभी आपको मोर के ऊपर 8 पंक्तियाँ लिखवाई हैं, तो वो भी आपने बच्चों अच्छे से याद करनी है, लिखने का अभ्यास करना है। और एक चीज़ और कि मैं हिंदी में आपको ज़रा मैं बता देती हूँ कि किस तरह से आपके पास हिंदी में जो है प्रश्न आएंगे। आपके पहला भाग आएगा आपका भाषा माधुरी का, जिसमें कि 25 नंबर की होगी बुक भाषा माधुरी, और 25 नंबर होगी भाषा अभ्यास, और 25 नंबर की होगी भाषा माधुरी। ठीक है, इसमें भी जो भाषा अभ्यास है उसमें पत्र भी आएंगे और निबंध भी आएगा। निबंध क्या है, 8 पंक्तियाँ आएंगी 7 नंबर की, 7 लिखनी होंगी, या 8 है 8 लिखवाई है तो 7 लिखनी, आपको 7 मार्क्स की है ना, 7 पंक्तियाँ। और पत्र आएगा जो आपकी भाषा अभ्यास में दिए हुए पत्र, उसमें से ही आएगा। 5 नंबर का पत्र होगा और 13 नंबर की उसमें व्याकरण होगी भाषा अभ्यास से। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है भाषा माधुरी के प्रश्न। 5 प्रश्न आएंगे 1 वर्ड के, 5 नंबर के ये आएंगे, 5 क्वेश्चन होंगे 1 वर्ड के, और 3 प्रश्न होंगे 3 नंबर के, 3 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के, 9 मार्क्स ही है। और 11 नंबर की होगी आपकी पीछे का अभ्यास, यानी कि पीछे जो पाठ के पीछे जैसे खाली स्थान है, फिलअप्स हैं, खाली स्थान है, और ये सही और गलत है ना, और या कुछ और ग्रामर का जो काम करवा रखा है वो उसमें से आएंगे। तो इस प्रकार से 25 नंबर की दोनों बुक्स हैं, भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास। तो आपने उसी ढंग से आपने तैयारी करनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पेपर देंगे। तो आप बच्चों ने ये ध्यान रखना है कि आपके पास समय जो है बहुत कम होता है, 2 घंटे कम नहीं होता, यानी कि आपके लिए कम लगेगा, क्योंकि लिखना है आपने। हिंदी का रिटर्न वर्क बहुत होता है, तो आपने प्रश्न लिखने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन प्रश्न नंबर वही देकर जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है आंसर लिखते चले जाना। ठीक है, और प्रश्न की संख्या ठीक लिखना, प्रश्न की संख्या जो है आपके उत्तर में ठीक होनी चाहिए, तभी आप देख सकते हैं। और जिस प्रकार से हम हिंदी की नोटबुक में कार्य करते हैं उसी तरह से आपने अपना आंसर लिखने हैं। ठीक है, अगर आपका एक पेपर ख़त्म हो जाता तो नेक्स्ट पेपर पे चले जाएंगे, अगर वो ख़त्म हो जाता तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, 1 लाइन छोड़कर आपने कार्य करना है। तो चलिए बच्चों, आज हम रिवीजन वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो है, मैं आज तुम्हें पाठ नंबर 7 से शुरू कर रही हूँ। 5 को मैं बाद में लूँगी, 5 हम बाद में करेंगे, पहले हम 7 लेसन नंबर 7 कर रहे हैं। पाठ नंबर 7 है दादाजी। तो अपनी बुक निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल के रखें, बुक निकालें और पेंसिल निकाल लें। मेरे साथ मैं पढ़ भी रही हूँ, एक बार फिर से समझा भी रही हूँ, तो आपने ध्यान देना है। दादाजी, दादाजी पता है आपके घर में भी है, दादा दादी है ना। सोनाली रामपुर गांव में रहती थी। गांव के बीच में एक नदी बहती थी। पूरा गांव रोज़ सुबह 3 आवाज़ों से जगता था। पहली नदी की कलकल की आवाज़, दूसरी दूर नदी पार बजते ढोल की आवाज़, तीसरी मस्जिद की मीनार से गूंजती अजान की आवाज़।
तो यहाँ पर बताया कि सोनाली जो है रामपुर के गांव में रहती है और जो उस गांव है उसके बिल्कुल बीचों बीच एक नदी बहती है। और कहते हैं कि जो गांव के लोग हैं सुबह 3 आवाज़ों से जगते हैं, उठते हैं। और पहली तो है एक तो नदी की कलकल की आवाज़, दूसरा नदी के पार जो है दूसरी साइड से ढोल की आवाज़ आती है, ढोल बजते हुए ढोल की आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ से उठते हैं। तीसरा मस्जिद में से मीनार से गूंजती अजान की आवाज़। ठीक है, तो इन 3 आवाज़ों से जो है वहाँ के गांव के लोग सुबह उठते थे। अजान की आवाज़ सोनाली के दादाजी की थी। कहता कि ये जो आवाज़ आती थी ये सोनाली के दादाजी, अजान की आवाज़ थी उनकी। सोनाली के दादाजी वहीं मस्जिद में ही रहते हैं। एक दिन सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई। गांव में सब हैरान थे, सोनाली भी परेशान हो गई। आज क्या हो गया, अजान की आवाज़ नहीं आई, कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए। सोनाली को दादाजी की चिंता होने लगी। अब कहते कि एक दिन ना अजान की आवाज़ नहीं आई और सब गांव सब हैरान थे। सोनाली भी परेशान हो गई कि आज आवाज़ क्यों नहीं आई, आज क्या हो गया। और अजान की आवाज़ नहीं आई, कहीं दादाजी बीमार तो नहीं है। इस प्रकार से सोनाली सोचने लगी और उसे चिंता होने लगी। उसने सोचा मस्जिद जाकर ही देखती हूँ। अब उसने मन में विचार किया कि मैं मस्जिद ही जाती हूँ, वहाँ देख कर आती हूँ। लेकिन दादाजी के पास खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं था। आप कहते कि दादाजी के पास जाने लगी तो उसको अच्छा नहीं लगा कि मैं खाली हाथ जाऊँ, क्योंकि हम जब कभी किसी के पास जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो हम सोचते हैं कुछ ना कुछ लेकर जाए। तो वो भी यही सोचने लगी कि ठीक नहीं है, तो उनके लिए कोई भेंट लेकर जाना ठीक रहेगा। अब उसने सोचा कि कोई उपहार लेकर जाऊँ तो ठीक लगेगा। क्या ले जाऊँ ये सोचने लगी। हाँ, अखरोट ले जाती हूँ। अब उसने सोचा कि अखरोट ले जाती हूँ, दादाजी को अखरोट भी बहुत पसंद है, तो इसलिए अखरोट ले जाने का उसने निश्चय किया। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उसने बंद गले का कोट पहना था और हाथों में दस्ताने। वे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। चलते चलते वह सोच रही थी, अखरोट देखकर दादाजी खुश हो जाएंगे। वह अपने हाथों से अखरोट की गिरी निकालकर दादाजी को खिलाएगी। अब जो है सोनाली ने जल्दी जल्दी पहाड़ी पर चल दी और चलते समय उसको सर्दी बड़ी थी, कड़ाके की सर्दी थी। उसने बंद गले का कोट डाल लिया और हाथों में दस्ताने पहन लिए और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी आगे कि जल्दी से मैं जाकर अखरोट लूँ और दादाजी को दूँ। चलते चलते वे सोच रही थी अखरोट की को देखकर दादाजी जो है बहुत खुश होंगे और उनको अपने हाथों से अखरोट की गिरी को निकालकर दादाजी को खिलाएगी। अखरोट के छिलके भी काम आ सकते हैं, उनसे छोटे छोटे सुंदर खिलौने बनाए जा सकते हैं। दादाजी माला भी सुंदर बनाते। अब जो सोनाली थी वो सोच भी रही थी कि अखरोट के छिलके भी काम आते हैं। अखरोट की गिरी तो मैं दादाजी को निकाल के खिलाऊंगी और फिर मैं जो है इस छिलकों से सुंदर सुंदर खिलौने भी बनाऊंगी, क्योंकि दादाजी भी कहते हैं कि माला जो है बहुत सुंदर बनाते थे इनकी, अखरोट की, है ना। तो अब जो है उसने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए। अब सोनाली ने जब पहाड़ी पर गई तो उसने बहुत सारे अखरोट जो है वहाँ पर इकट्ठे किए और अपने कोट की जेब में भर लिए, अपने कोट में डालती चली गई। अचानक उसे कुछ शोर सुनाई दिया। अब थोड़ी देर के बाद उसको शोर सा सुनाई देने लगा। वे उसके गांव के ही लड़के थे। अब उसने देखा कि उसके गांव के ही लड़के जो है वो उधर को ही आ रहे हैं। वे भी अखरोट लेने आए थे, क्योंकि वो भी सारे सारे अखरोट लेने आए थे। सोनाली डर गई। सोनाली को डर लगा कि कहीं वे उससे नाराज़ ना हो जाएं, कि भाई वो उसको छोड़कर आ गई, बिना बताए आ गई, कहीं उन्होंने मुझसे सारे अखरोट छीन लिए तो क्या। तो कहता कि अब उसके मन में ये होने लगा कि कहीं ये मेरे सारे अखरोट ही ना छीन ले, और इस डर के कारण वो जो है छिपने लगी। वह डर के मारे एक झाड़ी की तरफ छिप गई और कहते हैं फिर उनके डर के कारण कि कहीं ये मेरे अखरोट ही ना छीन ले, और उस झाड़ी के पीछे छिपने लगी। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे जो है समझेंगे। अब सोनाली के बारे में आपने देखा कि सोनाली जो है दादाजी की प्यारी पोती है। जब वो लोग गांव के लोग जो है उन्होंने देखा कि दादाजी उठे नहीं, दादाजी की आज अजान की आवाज़ नहीं आई, तो परेशान हो गए। तो उन्होंने सोनाली ने सोचा कि मैं दादाजी को मिलकर आती हूँ, देखती हूँ कि क्या है, बीमार तो नहीं है।
और फिर उसने जाने से पहले क्या है, उसने सोचा कि मैं खाली हाथ नहीं जाती, ये दादाजी के लिए कोई उपहार ले जाते। तो उसने उपहार ले जाने के लिए क्या सोचा कि अखरोट ले जाते। अखरोट लेने वो सुबह तड़के ही जल्दी पहाड़ी के ऊपर कोट दस्ताने अपने गर्म कपड़े अच्छे से पहन के वहाँ पर चली गई। और रास्ते में सोचती कि मैं दादाजी को गिरी निकाल के दूंगी और इसके छिलकों के मैं सुंदर सुंदर खिलौने बनाऊंगी। इतने में जब ये अखरोट इकट्ठे कर रही थी तो उसको आवाज़ सुनाई दी लड़कों की, और वो जो उसी साइड पे आ रहे थे, अब वो सोनाली डर गई कि कहीं मेरे ये नाराज़ ना हो जाए और मेरे अखरोट ना छीन ले। तो वो डर के कारण एक झाड़ी में छिप गई। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे, कल मैं इससे आगे समझाऊंगी आपको। फिर कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।